वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर नाउन का स्टडी किया था। फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक्स हैं। उन 8 टॉपिक्स में 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं और उनमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा लिया है, नाउन लिया है। ओके, तो हमारा नाउन का जो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन वो कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ कॉमन नाउन और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सेफ रहें और घर पे बिल्कुल हैं आप सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी दौरान आपको जो है स्टडी पर विशेष फोकस रखना है। सारे जो आपका शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी आपके टास्क आते हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, बट स्टडी को आपको छोड़ना नहीं है। उसको आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यू करना है। स्टडी कंटिन्यू रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक अपडेशन में रहेंगे, अपडेट रहेंगे आप, और अपडेट रहेंगे तो आपका नॉलेज है वो इंक्रीज होता रहेगा। नॉलेज कभी भी डिक्रीज नहीं होगा और नॉलेज जो है वो एक दिन में हम उसको जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। नॉलेज हम लाइफ टाइम जो है उसको गैदर करते रहेंगे, लाइफ टाइम उसको इंक्रीज करते रहेंगे। ओके, तो आज हम जो नाउन का नेक्स्ट जो पार्ट है उसका स्टडी करेंगे। तो हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं और हमने नाउन का फर्स्ट जो पार्ट है प्रॉपर नाउन उसको स्टडी कर लिया है और आज हम स्टडी करेंगे इसका नाउन का स्टडी करेंगे। बट हमारा जो सेकंड नाउन है, नाउन का जो सेकंड पार्ट है या सेकंड नंबर का नाउन है कॉमन नाउन, उसका हम स्टडी करेंगे। तो देखिएगा डेफिनेशन। ओके, इट इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। ये क्या है, एक नेम है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड होता है, वो किसी का भी नाम हो सकता है। तो इट इज ए नेम गिवन इन कॉमन। जो कॉमन जो है वो नाम किसी को दिया गया है, किसको, एवरी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कह सकते हैं, या थिंग, किसी भी वस्तु को कह सकते हैं या प्रत्येक वस्तु को कह सकते हैं, ऑफ द सेम क्लास और काइंड। वो एक ही क्लास की होनी चाहिए, मतलब एक ही वर्ग होना चाहिए उसका और एक ही उसका प्रकार होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन। हम डेफिनेटली जानते हैं कॉमन मीन्स क्या होता है। मैथ्स में भी आप स्टडी करते हैं, हम जो है कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, और कॉमन लेकर के उसके बाद हम आगे का जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कॉमन मीन्स कॉमन होता है, सामान्य होता है। कॉमन का मतलब जो सब में समान होता है वो कॉमन होता है। कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। यहाँ कॉमन का मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट एंड स्वीट मीनिंग बताया है, शेयर्ड बाय ऑल, जो सभी के द्वारा, जिसको हम शेयर या सभी के द्वारा जो शेयर किया गया हो, ठीक है ना, सभी जिसको शेयर करते हो, सभी जिसमें साझा होते हो, हिस्सा लेते हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। फॉर एग्जांपल, राजस्थान इज अ स्टेट। राजस्थान इज ए स्टेट। राजस्थान क्या स्टेट है। ये राजस्थान तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। ओके, इसके बाद पूजा इज ए गर्ल। गर्ल है, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल को सभी गर्ल ही कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में अजमेर इज ए सिटी। तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, अजमेर प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद इंडिया इज ए कंट्री। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि इसमें कॉमन जो चीज है वो क्या है। कॉमन नाउन का हमें अगर पता है तो हम इसका जो है ढंग से स्टडी कर सकते हैं, और कॉमन का यदि पता नहीं है तो इसको हम आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता क्या रखना है, राजस्थान है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद पूजा है वो प्रॉपर नाउन है, स्टेट कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, इसके बाद में अजमेर प्रॉपर है, फिर सिटी कॉमन नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है, और यहाँ पर इंडिया वो प्रॉपर नाउन है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आपको अभी इस ये जो कॉमन नाउन है आपको अच्छी तरह से जो है क्लियर हो गया होगा। कॉमन का मतलब मैंने आपको यहाँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है, शेयर्ड बाय ऑल, जो सभी के द्वारा शेयर किया जाता है या शेयर हम करते हैं जिसमें, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो सभी के लिए वो कॉमन होता है। ओके, इसके जस्ट बाद में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप जो है वो किसी का भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे
कलेक्टिव। इसे कलेक्ट का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना होता है, लेकिन कलेक्शन मीन्स संग्रह। तो एक ग्रुप होता है इसमें, और ग्रुप जो है वो किसी का भी हो सकता है। इसका डेफिनेशन देखिएगा, इट इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ओके, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन आउट एज वन होल। ये क्या है एक तरह से, इट इज द नेम ऑफ ए नंबर मीन्स कलेक्शन कह सकते हैं इसको, पर्सन्स और थिंग्स, व्यक्तियों का भी समूह हो सकता है, और किसका हो सकता है, किसका हो सकता है, थिंग्स का भी ये क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। तो इसमें ये ग्रुप जो है वो किसी का भी हो सकता है, पर्सन्स का हो सकता है, और किसका हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इट इज द नेम ऑफ ए नंबर मीन्स कलेक्शन, संग्रह, ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन आउट एज वन होल, जिसको हम एक साथ जो है उसको लेते हैं और एक साथ ही जो है उसको हम बोलते हैं, एक समूह में उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। तो कहने का मतलब इजी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन्स, यू कैन से ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल देखिएगा, फ्लीट। फ्लीट मीन्स हिंदी में कहते हैं जहाजी बेड़ा, एक जहाजों का जो समूह होता है उसको हम फ्लीट कहते हैं। जूरी, जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, तो ग्रुप ऑफ जजेस। हर्ड, ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनका समूह होता है। आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ओके। मॉब, ए ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़ जो होती है उसको हम मॉब कहते हैं। क्राउड भी भीड़ होती है। इसके बाद टीम, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। फ्लॉक, ग्रुप ऑफ सीप, सीप मीन्स भेड़, भेड़ों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं हम, फ्लॉक कहते हैं। फैमिली, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ आपको मैंने जो है ग्रुप बताए हैं। तो इन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या कह सकते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंडर में इनको ले सकते हैं, या कलेक्टिव नाउन के नाम से इनको हम जानते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में क्या करना है, हमें ओनली कलेक्शन का ध्यान रखना है। और कलेक्शन किसका, कलेक्शन होगा पर्सन्स का और थिंग्स का। तो थिंग्स का और पर्सन्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ओके। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये सभी क्या है, ये ग्रुप है। कौन कौन से, फ्लीट है, जूरी है, हार्ड है, आर्मी है, मॉब है, इसके बाद में क्राउड है, टीम है, फ्लॉक है, फैमिली है, ये सभी क्या है, ये ग्रुप है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे जूरी का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया गया है। जूरी, जूरी क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी फाउंड राहुल गिल्टी, जूरी ने किसको गिल्टी पाया, किसको दोषी पाया, राहुल को दोषी पाया। तो यहाँ पर ये जूरी जो है ये क्या हो गया, ये हो गया अपना कॉमन नाउन। इसके बाद आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो द इंडियन आर्मी वॉज वन एट कारगिल, इंडियन आर्मी जो है कारगिल में इंडियन आर्मी की जीत हुई, ओके। तो यहाँ पर आर्मी जो है ये क्या हो गया, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसको आप थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर एब्रिविएशन में लिखा है CN। तो CN यहाँ ऊपर वाले में आपको CN के अकॉर्डिंग क्या करना है, CN का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। और यहाँ पर भी मैं CN लिख रहा हूँ, तो यहाँ CN का मीन्स क्या है, कलेक्टिव नाउन। सेम नहीं है इधर, जो अपना यहाँ पर ये दूसरा टॉपिक जो है नाउन का जो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप है, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है C और यहाँ पर लास्ट जो है इसका N। तो कलेक्टिव का C ले लिया और नाउन का N, तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है, न कि कॉमन नाउन, ओके। इंडियन आर्मी वॉज वन एट कारगिल, कारगिल में जो इंडियन आर्मी की जीत हुई। इसके बाद में हार्ड ऑफ केटल वॉज पासिंग, एक जो कैटल है, मवेशी है, उनका एक समूह है जो है, या ग्रुप है या झुंड है कह सकते हैं, वो जा रहा था या गुजर रहा था। तो इस प्रकार से हमने इसमें स्टडी किसका किया है, हमने इसमें स्टडी किया है कॉमन नाउन का, और बाद में किसका किया है, कलेक्टिव नाउन का। तो हमें इसको वन बाय वन स्टडी करना है, और इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में आपको इसको याद करना है। और भी इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप जो है एज ए प्रैक्टिस जो है आपको बनाने हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे दो जो है नाउन के टाइप हुए, एक तो कलेक्टिव हुआ और दूसरा कौन सा हुआ,
कॉमन नाउन हुआ, या यूं कह सकते हैं फर्स्ट वाला कॉमन है और सेकंड वाला क्या है, कलेक्टिव है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे जो है वो कौन सा स्टडी करेंगे, एक इसमें रह गया मटेरियल नाउन और नेक्स्ट वाला रह गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हम पार्ट जो फोर्थ है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, पार्ट फोर्थ के तहत जो है इसको हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से, एक तो मटेरियल नाउन और नेक्स्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आप ये दोनों जो नाउन हैं इनको आप ढंग से स्टडी करें, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, या समझ में क्यों नहीं आया। एक बार कलेक्टिव नाउन को रिवाइज कर लीजिए आप। तो इट इज द नेम ऑफ नंबर, और नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। इसका नंबर ऑफ पर्सन्स का और थिंग्स का कलेक्शन होता है। इतना ही समझें आप इसको, पूरा अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पर्सन्स और थिंग्स इनका कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लीट है, जूरी है, हर्ड है, आर्मी, मॉब, क्राउड, टीम, फ्लॉक, फैमिली, ये सभी जो है वो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर जूरी, मैंने बताया आपको था, जूरी फाउंड राहुल गिल्टी, जूरी ने जो है वो राहुल को दोषी पाया, कोई उसने अपराध कर दिया हुआ। आफ्टर दैट आर्मी, द इंडियन आर्मी वॉज वन एट कारगिल, भारतीय जो सेना है उसकी कारगिल में जो है जीत हुई या वो जीती। ए हर्ड ऑफ कैटल वॉज पासिंग, और एक पशुओं का जो समूह है, या यूं कह सकते हैं कि पशुओं का एक झुंड है वो गुजर रहा था। तो इस प्रकार से जो है हमने जो दो प्रकार के नाउन हम का स्टडी किया है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करें, और रेगुलर जो है इनको एक जगह जो है जो पार्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं हम। पार्ट 1 में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था नाउन का, इसके जस्ट बाद में हमने पार्ट 2 में प्रॉपर नाउन देखा, और पार्ट 3 में हमने क्या क्या देखा, कॉमन और कलेक्टिव। तो पार्ट 4 में हम मटेरियल, और उसके बाद में इसी पार्ट 4 में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप इनको 1 बाय 1 स्टडी करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।